सो हेलो एवरीवन, बादशाही ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर एनालाइज करने वाले मंडे को मार्केट किस टाइप से मोमेंटम करने वाला है, उसके पीछे मार्केट की जो सेंटीमेंट है, जो मैं खास करके जिसके ऊपर ध्यान देता हूँ, उसका रीजन क्या है, किस टाइप से मार्केट बिहेव कर रहा है और उसका पीछे की मोमेंटम क्या है। देखो, मेरा जो एनालाइज करने का सिस्टम है, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं पहले पीछे की मोमेंटम को देखता हूं, करंट सिचुएशन को देखता हूं, देन मैं प्रेडिक्शन करता हूं, है ना। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप लोग देखोगे, निफ्टी कहने की एक बॉक्स के अंदर ही फंसी हुए थे, एक बॉक्स के अंदर ही फंसे हुए थे और इसी जोन में कहीं ना कि अप डाउन कर रहा था। फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अपनी मोमेंटम जो है ना, वो कंटिन्यू यहां पर अपर साइड के अंदर देखने को मिला। राइट, क्लियर कट यहां पर देखते हुए समझ में आ रहा है मार्केट इज बुलिश, है ना। और लास्ट की जो मोमेंटम है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट लास्ट की मोमेंटम को मार्केट के अंदर फोकस करो। एक कोटेशन है, मार्केट इज ओपनिंग इज रैंडमली, ऐसे ही ओपन हो जाता है, बट जो क्लोज होता है ना प्रोफेशनली, जो क्लोजिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। जैसे यहां पर अभी आप लोग देखोगे कि निफ्टी के अंदर यहां पर क्लोजिंग कैसे हुआ है, क्लोजिंग हुआ है डायरेक्ट डाउन साइड के अंदर। पहले क्या किया, पहले मार्केट नीचे आया, देन आपने आपको रिकवरी किया। एक चीज को मतलब कंफर्म करके जाओ, पहले नीचे आके फिर ऊपर चले आना, ये कहने की स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट की इंडिकेशन होती है। मतलब क्या है, देखिए मार्केट के अंदर आप समझिए, स्टोरी के साथ आपको समझना पड़ेगा। यहां से यहां पर जितने भी सारे बायर मार्केट को बाई करके गए, सारे लोग ऑलमोस्ट यहां पर अपने प्रॉफिट बुक कर किया है। बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है, बायर सेलर के अंदर कॉम्बिनेट हो रहा है, मार्केट नीचे आया, देन जैसे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो ऑडियंस थे, जो और लोग थे जो मार्केट को बाई नहीं कर पाए, उन्होंने फिर बाई करके मार्केट को ऊपर कर दिया। मतलब कुछ प्लेयर अपने प्रॉफिट बुक करके निकल गए और कुछ नया प्लेयर बैंक निफ्टी के अंदर ऐड हुए। कुछ प्लेयर आपने प्रॉफिट बुक करके निकल गए और कुछ प्लेयर ऐड हुए। जब भी आपको ऐसा दिखे कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर आके नीचे आके फिर ऊपर आ रहा है, दैट मींस स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट। व्हाई दैट, बिकॉज कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, कुछ लोगों ने मार्केट के अंदर अभी भी इंटरेस्ट है कि मार्केट और ऊपर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर देखते हुए हम लोगों को लग रहा है ना। और बाकी यहां पर अभी आप लोग देखो, बाकी और क्या है, बाकी यहां पर बैंक निफ्टी कल कैसे ओपन हो, कंटिन्यू आप 2 दिनों से देखोगे बैंक निफ्टी, सॉरी मैं बार बार बैंक निफ्टी बोल रहा हूं, कंटिन्यू यहां पर निफ्टी कहने की गैप अप ओपनिंग हो रहा है ना। अगर कल को अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग कर लेता है, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो आफ्टर द गैप अप ओपनिंग, जिसको ध्यान देने वाली पॉइंट है, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग निफ्टी डायरेक्ट ऊपर आ जाए, देन अगेन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर आए, तो यहां पर मेरा बाइंग की प्लानिंग नहीं होगा। हो सकता है मैं कल की मार्केट को टोटली, मंडे को मार्केट को टोटली इग्नोर कर दूं अगर डायरेक्ट गैप अप होकर डायरेक्ट ऊपर आके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे। बिकॉज एक स्ट्रेट मोमेंटम कहने की हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट निफ्टी के अंदर कोई भी बुलिश मार्केट स्ट्रेट हुए ज्यादा टाइम तक सही नहीं होती, उसको थोड़ा रिट्रेसमेंट होकर फिर ऊपर आना चाहिए। तो अगर कल फिर अगेन गैप अप खुल के फिर ऊपर आके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर आए, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि मैं इसको इग्नोर कर दूं, है ना। दूसरी बात, एज्यूम करो कि गैप अप खुलता है, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग नीचे आ जाता है ना, उसके बाद कोई सपोर्ट ब्रेकआउट करते हुए फिर ऊपर, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हुए फिर ऊपर आ जाए, सो इन दैट सिनेरियो मेरा व्यू होगा अपर साइड का। मतलब गैप अप खुला, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर नया बायर मार्केट के अंदर बाई करना स्टार्ट किया, देन मार्केट के अंदर अपने अपर साइड की जो मूवमेंटम है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इस टाइप से मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। अगर कल मार्केट मान के चलो डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा कि कहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है। गैप डाउन बहुत कारण से हो सकते हैं जो मोमेंटम हुआ है ना, फॉल्स हो गया, गैप डाउन खुल के और नीचे आ जाए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए। आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मेरा यहां पर एक अपर साइड की पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। राइट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होकर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, चलो ठीक है, अपर साइड के लिए ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट नीचे आ जाता है एंड सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, तो मैं यहां पर कोई भी सेलिंग प्लानिंग नहीं होगा, बिकॉज मार्केट इज बुल मार्केट। अगर डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, तब मैं डाउन साइड के लिए जा सकता हूं कि डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, चलो यहां पर डाउन साइड के लिए जाते। बट सिंगल सपोर्ट ब्रेकडाउन पे कोई भी मेरा व्यू नहीं है। आफ्टर द सिंगल सपोर्ट ब्रेकडाउन मैं फाइंड करूंगा कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है क्या, तो इस चीज के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। ओवरऑल निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं मेरा एक बुलिश सेंटीमेंट रहेगा, दैट बिकॉज आप लोगों को मैंने एक्सप्लेनेशन किया, बट कुछ कंडीशन में मैं निफ्टी को बाय नहीं करूंगा, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है।
अभी आ जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। देखो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, एज कॉम्पेयर टू निफ्टी अब बैंक निफ्टी थोड़ा बेयरिश है। क्यों? अब देखो निफ्टी ने कहीं ना कहीं आपने सारे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस, रिसेंट रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक करके ऊपर आ गया है। बट बैंक निफ्टी देखो ये कहीं ना कहीं अपने रिसेंट रेजिस्टेंस बहुत दूर है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है। और एक टाइप से आप देखो एक डाउन साइड की मार्केट में ऐसा लग रहा है कोई पुल बैक आ गया है ना। तो निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, देखो निफ्टी के अंदर ना थोड़ा कंडीशन अलग होगा। बिकॉज निफ्टी अगर गैप अप खुलेगा आफ्टर द गैप अप ओपनिंग, सॉरी बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलेगा आफ्टर द गैप अप ओपनिंग, अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो मेरा डाउन साइड का व्यू ज़्यादा होगा। आफ्टर द गैप अप ओपनिंग सपोर्ट ब्रेकडाउन करेंगे तो डाउन साइड का व्यू ज़्यादा, बिकॉज बैंक निफ्टी कहीं ना कि बेयरिश जोन में है। ये अभी ऐसा नहीं है कि पूरी बुलिश मार्केट में आ गया है। एंड रिसेंट जो इतना बड़ा फॉल रहा है ना उसके ऊपर भी मार्केट नहीं जा पाया है, आप जैसे देख पा रहे हो। और बैंक निफ्टी अगर एक सिनेरियो में बाइंग साइड के लिए जा सकते हो, अगर मैं देखूंगा कि गैप डाउन खुलने के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, आफ्टर ऑल मार्केट थोड़ा रिसेंट बुल साइड मार्केट में अगर गैप डाउन खुल जाता है फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, मतलब क्या है, गैप डाउन खुलने के बाद भी बायर इंटरेस्ट है मार्केट को बाय करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि चलो ऊपर आ सकता है। गैप डाउन खुला मतलब प्राइस लो हो जाने के बाद और लोग खरीद रहे और उसको ऊपर लेके जा रहे, तो क्लियर इंडिकेशन है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड की मार्केट है। जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूं, जैसे देखो ये मार्केट क्या है, बेयरिश मार्केट है, गैप अप खुला, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने का मार्केट ऊपर आ रहा है, मतलब क्या बायर इंटरेस्ट है मार्केट को और ऊपर लेके जाने के लिए। और मैं आप लोगों को एक गैप डाउन वाला एग्जांपल देखिए, ये क्या हुआ, एक डाउन साइड अपर साइड देन मार्केट नीचे आया, गैप डाउन खुला, चीज को नोटिस करो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आई थिंक। ये गैप डाउन खुला, आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, देन फिर मार्केट ऊपर, मतलब गैप डाउन खुलने के बाद बायर यहां पर मार्केट को बाय कर दे, मतलब इंटरेस्ट है पब्लिक कि मार्केट को और ऊपर लेके जाए और खींचे, है ना। गैप डाउन खुलने के बाद भी ये प्राइस उनको अच्छा लग रहा है। एक तो गैप डाउन खुले और नीचे आ जाए, मतलब बायर को प्राइस सही नहीं लगा, बट एक तो गैप डाउन खुले फिर रिकवरी करे, मतलब बायर को प्राइस अच्छा लग रहा है स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर, अभी कहीं ना कहीं पोटेंशियल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दैट रीजन अगर आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो क्या करेंगे, एक अपर साइड की प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। गैप अप खुलने के बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो एक डाउन साइड की प्लान ऑफ एक्शन रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, बस यही व्यू है। बाकी निफ्टी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी अभी आप लोग मेरे टेलीग्राम फ्री चैनल में भी जुड़ सकते हो। और बाकी ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग चाह रहे हो कि इसको मैं कंटिन्यू करूं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि हफ्ते में 2-3 बार तो इस टाइप से प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के लिए एक सिंपली लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन भी सीख जाओ बातों बातों में। और दूसरी बात, आप मार्केट की मोमेंटम को कल देखने के बाद मेरे सारे बात आप दिमाग में घुमाना, ऐसा बोला था, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, रीजन लॉजिक, बायर एंड सेलर की सेंटीमेंट क्या है, मेंटेलिटी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं सीख पाओ। डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।